सलामकुम। अच्छा, आज मैं आपको MGT 101 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आप अपने पास असाइनमेंट ओपन करके रख लें। एक आइडिया सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं एक्सेल के ऊपर, और आप इसको MS वर्ड के ऊपर प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखें, उसमें कहता है ABC एंड सन्स shows balance of cash in hand 400,000 and cash at bank 350,000 as on 1st April 2023। मीन कि आपके पास जो कैश बैलेंस है 1 अप्रैल को वो 400,000 है, और बैंक में आपका बैलेंस है 350,000। इसके बाद कहते हैं सम ट्रांजेक्शन्स ऑफ ABC एंड सन्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023 आर गिवन बिलो। अच्छा, उसके बाद जो बाकी ट्रांजेक्शन्स है, तो हमने कैश इन हैंड का अकाउंट बना लिया। नीचे रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो ये कहता है कि आपने एट द एंड ऑफ अप्रैल 2023 को कैश इन हैंड आपने कैलकुलेट करना है और कैश एट बैंक कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप सिंपल अगर देखें तो हमारे पास ये कैश इन हैंड का अकाउंट है। तो 1 अप्रैल को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? 400,000। 400,000 हमारे पास बैलेंस था। उसके बाद हम देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। 2 अप्रैल को गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू ₹300,000 फ्रॉम XYZ ब्रदर्स। ABC एंड सन्स गेव अ चेक। अच्छा, ये चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। इस ट्रांजेक्शन में 300,000 की गुड्स परचेज की हैं और उसको बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, चेक इशू किया है, मीन बैंक से अमाउंट विड्रॉ होगी 200,000 की। तो ये बैंक का अकाउंट है, ये हम नीचे बाद में प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन आप देखें, 4 अप्रैल को गुड्स परचेज किए 20,000 की कैश बेसिस पे। जब गुड्स परचेज किए हैं तो मीन कैश के थ्रू उसकी पेमेंट की है। ठीक है, एंट्री तो इस तरह से होती है ना, परचेजेस डेबिट 20,000 और कैश क्रेडिट 20,000। ये इसकी जनरल एंट्री होती है। ठीक है, लेकिन आप तो यहाँ पे जस्ट इसका कैश इन हैंड का अकाउंट बना रहे हो, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल में लिख सकते हैं। तो आपने परचेजेस किए हैं कैश बेसिस पे 4 अप्रैल को, तो 20,000 आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और 20,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मीन ओपनिंग बैलेंस प्लस डेबिट लेस क्रेडिट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखें क्या हुई है। अच्छा, 9 अप्रैल को रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश बाय ABC एंड सन्स टू XYZ एंड ब्रदर्स टू सेटल द ड्यू अमाउंट ऑफ 2 अप्रैल 2023। आप फर्स्ट एंट्री देखें ना, उसमें आपने गुड्स परचेज की थी 300,000 की। आपने 200,000 तो बैंक के थ्रू पेमेंट कर दी थी, लेकिन 100,000 आपने पेमेंट नहीं की थी, वो रिमेनिंग थी। तो वो रिमेनिंग पेमेंट अब आपने कैश में कर दी है। तो कितनी पेमेंट की है? 100,000 रिमेनिंग। ठीक है, पेमेंट की है तो इसलिए आपका कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आपके पास बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। देखो, 400,000 आपके पास था, आपने परचेजेस 20,000 की है, बैलेंस डिक्रीज हो गया। आपने जो 2 अप्रैल को परचेजेस की थी उसकी पेमेंट आपने कैश में से की है, 100,000 की, बैलेंस डिक्रीज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आप देखें, 14 अप्रैल को, ये तो सेल की एंट्री है और क्रेडिट सेल की, कैश नहीं आएगा इसमें। सोल्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस 20th को देखें आप, हमने गुड्स जो है वो सेल किए हैं कैश बेसिस पे। तो कितने की हमने सेल किए हैं गुड्स? 100, सॉरी 80,000 की, सॉरी 80,000 की हमने कैश सेल्स की हैं। तो मीन हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश हमारा डेबिट होगा 80,000। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 360,000। इसके बाद नेक्स्ट आप ट्रांजेक्शन देखें। इसके बाद नेक्स्ट कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो कैश की है।
ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ अप्रैल 30 अप्रैल 2023 को आपका बैलेंस है 360,000। अब बनाते हैं बैंक अकाउंट इसी तरह से। तो बैंक का आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था, अगर टॉप पे आप अपने क्वेश्चन में देखें तो 350,000। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 350,000 आपके पास आ गया। उसके बाद आप देखिए 2 अप्रैल को आपने गुड्स परचेज किए 300,000 की, उसमें से 200,000 का आपने चेक इशू किया है। मीन बैंक में आपका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, 200,000 का चेक इशू किया 2 अप्रैल को, क्रेडिट हो गया, आपके पास बैलेंस कितना रह गया 150,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें आप अपने पास क्वेश्चन में, तो 14 को जो ट्रांजेक्शन की है, सेल किया आपने, वो क्रेडिट बेस पे की है। 14 अप्रैल सोल्ड गुड्स, सॉरी 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को आपने जो ट्रांजेक्शन की है, मर्चेंडाइज परचेज अमाउंटिंग 40,000 फ्रॉम पीओ स्टोर एंड पेड द होल अमाउंट बाय गिविंग अ चेक फॉर द सेम अमाउंट ऑन द सेम डेट। अच्छा, आपने चेक के थ्रू पेमेंट कर दी है सेम डेट को, तो परचेजेस आपकी यहाँ पे आ गई और 40,000 आपका बैंक क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस आपके पास 110,000 हो गया। इसके अलावा कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है बैंक की, आप अपने पास क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। तो ये आपका जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो गया, कैश इन हैंड भी आ गया और कैश इन बैंक भी आपके पास आ गया। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करें, तो उस पे मैं कमेंट में आपको आंसर कर दूंगा। और मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना हुआ तो मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।